हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो पहली बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए पाकिस्तान के JF-17 का वीडियो जो है वो बाहर आया है। और ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग तब कंडक्ट करी गई जब पाकिस्तान के JF-17 जो है वो बहरीन एयर शो में पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर प्रेस रिलीज जो है वो निकाली गई, जहां पर ये एक बड़ा माइलस्टोन बताया गया है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करा रहे हैं। अब इस बड़े माइलस्टोन को लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन है। पाकिस्तानियों को यहाँ पर यह कहना है कि यहाँ जो बड़ा माइलस्टोन है वो ये है कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इंटरनेशनल वाटर्स पे करी गई, जहाँ पर पाकिस्तान के खुद के IL-78 MKI एयरक्राफ्ट जो हैं वो इन्वॉल्व थे। बाकी प्रेस रिलीज में ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान द्वारा इनलैंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कराई जाती थी, पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि किस एयरक्राफ्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराज 3 हैं वो प्रोबोट ड्रोग के थ्रू एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और उनके वीडियो भी पहले से अवेलेबल है। ये पहली बार होगा कि जब से JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है उसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए देखा गया है। और पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ये 2007 से है, यानी कि पिछले 15 साल से है। इसके पहले के जो वीडियोस आए हैं वो CGI हैं। ये चीज हम आपको बता दें कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है वो काफी क्रिटिकल कैपेबिलिटी है और इसको डेवलप करना इतना आसान नहीं है। और जो कंट्रियां इस पर पहली बार काम कर रही हैं उनके लिए कैपेबिलिटी जो है वो बड़ा माइलस्टोन हो जाती है। आपने HAL तेजस की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के कई वीडियो देखे होंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिमिलरली JF-17 के लिए भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है वो एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उसको शोकेस करने के लिए पहले जो वीडियो रिलीज किया गया था वो CGI वीडियो था, एक्चुअल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का वीडियो नहीं था। ये पहली बार है कि दुनिया देख रही है JF-17 को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए। तो ब्लॉक 2 से ही कहा जा रहा था कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है, और ब्लॉक 2 पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में 2015 से है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 साल यानी कि 7 ईयर्स हो चुका है। और अब ये कैपेबिलिटी जो है वो शोकेस करी गई है। तो हम यहाँ पर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव को भी रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो बड़ा माइलस्टोन है वो इंटरनेशनल वाटर्स पे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करना है, तो ये हम मान लेते हैं, क्योंकि F-16 जो है वो प्रोबोट ड्रोग अरेंजमेंट से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के जो IL-78 हैं वो खाली प्रोबोट ड्रोग के थ्रू ही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करा सकते हैं। तो खाली पाकिस्तान के जो मिराज 3 हैं और अब JF-17 और J-10C फाइटर हैं वही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग IL-78 के थ्रू कर सकते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान के जो F-16 हैं वो फ्लाइंग बूम को यूज करते हुए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, जो कि रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दौरान करी गई थी, जहां पर एक अमेरिकन टैंकर ने इनके F-16 को रिफ्यूल किया था। पर अब ये इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर हुआ था या नहीं हुआ था, ये उसे कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। पर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान के जो JF-17 है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगेन लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए जहाँ पर आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़े, आपके एयरक्राफ्ट में सफिशिएंट ऑक्सीजन भी होना चाहिए, जिसके लिए ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर की जरूरत पड़ती है, जो फिलहाल के लिए JF-17 में मौजूद नहीं है। इसके कॉन्ट्रास्ट में DRDO ने ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर जो है वो डेवलप कर लिया है LC तेजस के लिए, जो कि तेजस के लेटेस्ट वर्जन में लगकर आएंगे। तो इसके लगने के बाद ही जो एयरक्राफ्ट की लॉन्ग एंड्योरेंस है उसका फायदा एक्चुअल में उठाया जा सकेगा। अगर आपके पास ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम नहीं है तो सिलेंडर ऑक्सीजन के सहारे आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे ही फ्लाई कर सकते हैं। तो एंड्योरेंस आपकी फिर भी लिमिटेड है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का आपको ज्यादा फायदा मिलता नहीं है, और JF-17 फिलहाल के लिए ये कैपेबिलिटी लैक करता है। फिर भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है, तो वहां से हम क्रेडिट को नहीं लेंगे, पर ये कैपेबिलिटी इतनी क्रिटिकल है कि इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि 7 साल से JF-17 जो है वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहा है, तो आप गलत कह रहे हैं। आपके पास इससे पहले का कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है जिसमें JF-17 आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए दिखाई दे रहा हो। इंडिया ने 2016 में LC तेजस को अपनी सर्विस में इंडक्ट कराया, और तब भी LC तेजस Mark 1 में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी, उनमें टेस्टिंग चल रही थी। और इवन तेजस Mark 1 FOC के इंडक्ट होने के कुछ साल पहले ही तेजस को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए सर्टिफाइड किया गया। पर ये चीज यहाँ पर है कि LC तेजस को ये कैपेबिलिटी JF-17 से पहले मिल गई। बट अगेन यहाँ पर जो मेन पर्पस है लॉन्ग एंड्योरेंस का, वो तभी अचीव किया जा सकेगा जब ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम जो है वो JF-17 द्वारा डिप्लॉय किया जाएगा। तो अब इनके पास ये कैपेबिलिटी है, अधूरी जरूर है पर बड़ा माइलस्टोन है। आई होप चीजें यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।